हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो शाम का समय हो रहा है, शाम के हो रहे हैं 4:30 और 4:30 बजे से ही हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और शाम का काम ना मैं जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, 4:30-5 बजे से अपना काम मैं शुरू कर देती हूँ। जो दिन में रेस्ट करते हैं बस उसके बाद तो फिर यही रहता है कि हाँ शाम हो गई है और बर्तन पड़े हैं या झाड़ू तो मैं खैर शाम को कभी भी नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि एक बार हमारे घर पे पंडित जी बैठे हुए थे, तो मैं झाड़ू लगा रही थी। पहले तो मैं काफ़ी टाइम पहले तो मैं लगाती थी, लेकिन मैं झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि शाम को झाड़ू मत लगाया करो। तो जब से ना मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि जाल पे ये होल होल में ना जाल है और इस पे वो चादर रखी है, जो फाइबर की शीट होती है वो रखी है। तो उससे ऐसा होता है कि जैसे हवा चल रही है बहुत तेज़, तो ऊपर पौधे हैं और वो उड़ती है तो पौधों के जो पत्ते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तब तो मुझे लगानी पड़ जाती है, वरना ऐसे डेली में तो मैं नहीं लगाती। जब जाल के नीचे ही कुछ आ जाता है, गंदगी आ जाती है थोड़ी बहुत, तब तब लगा देती हूँ बस। यहाँ से जाल से इधर तक तब लगा देती हूँ। तो ये कुछ कपड़े जो मैं ऊपर से उतार के लाई थी वो मैंने बांध के रख दिए थे। और बेडशीट तो मैं पहले उतार के ले आई थी, और जो मैं दोपहर में ही ले आई थी, क्योंकि वो बेडशीट ना बाहर सूख रही थी। और बाहर जो धूप आती है तो धूप में मैं ज़्यादा कपड़े नहीं सुखाती। बस इतने वो सूखते हैं ना, बस इतने ही छोड़ती हूँ धूप में। नहीं तो मैं, और वैसे भी मैं ज़्यादा धूप में तो टॉवल वगैरह बेडशीट यही सुखाती हूँ। नहीं तो ऊपर कमरे में मैंने ना तार बांध रखा है, उसी में ही हमारे कपड़े सूखते हैं। वहीं पे सुखाती हूँ मैं कपड़े। और ना ही कलर ख़राब होता है, बंदरों का भी डर नहीं रहता। तो मैंने वहीं पे उसी में सुखाती हूँ। पंखा है वहाँ पे, उसे चला देती हूँ। वो अगर चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो चला देती हूँ, नहीं तो नहीं भी चलाती। तो वो वहीं सूख जाते हैं, मुझे उनका कोई फ़िक्र नहीं रहता, चाहे उन्हें अगले दिन उतार के ले आओ। तो अब किचन का काम करूँगी मैं। और अब मेरा जैसे कि फ़ास्ट है, तो मुझे अपने लिए अलग खाना बनाना है और सबके लिए अलग बनाना है। और बनेगा तो सबका ही बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। और ये अभिमन्यु ने बहुत सामान फैला देता है, वो कहीं उसकी बुक और जो स्कूल से आता है कपड़े वगैरह सब ऐसे ही डाल देता है। तो वो सब, और टीवी भी चल रहा था, तो वो सब मैंने बंद कर दिया। और अब आ गई मैं किचन में। और किचन में फ्रिज में से मैंने पहले दूध निकाल के बाहर रख दिया था पकाने के लिए, क्योंकि दूध हमारा ना सुबह ही आता है, शाम को नहीं आता। लेकिन मैं उसे बिना पका हुआ ही ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, जितना यूज़ होता है सुबह हो जाता है। और उसके बाद मैं सारा दूध ना फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि अगर मैं इसे सुबह पका के रखती हूँ ना तो बहुत मोटी मलाई आ जाती है, और मलाई उतरने के बाद ऐसे मैं बच्चों को दूध नहीं देती और ना ही हम खुद पीते हैं। क्योंकि दूध में मलाई जब उतर जाती है ना तो उसमें बहुत पतला हो जाता है दूध में, वो टेस्ट भी नहीं रहता और वो चीज़ भी नहीं रहती जो हमें साथ साथ पकाने वाले दूध में मिलती है। क्योंकि मलाई उतरने के बाद तो दूध में कुछ बचता ही नहीं है, एक मट्ठे की तरह ही हो जाता है वो तो इसलिए मैं शाम को ही दूध पकाती हूँ। और बस पीने का अलग निकाल लेती हूँ, जमाने का अलग निकाल लेती हूँ। और सुबह तो हमारा दूध 5 बजे तक आ ही जाता है। तो इसलिए दूध मैं अब पकाने के, मैं उसे फ्रिज में से ना थोड़ी देर पहले रख देती हूँ निकाल के। और उसके बाद मतलब 3:30 बजे के करीब मैं बाहर रख देती हूँ दूध निकाल के। और बस जब किचन में अपना काम करने आती हूँ फिर मैं दूध पकने के लिए रख देती हूँ। तो अब मैं अपने लिए तो लौकी बनाऊँगी और सबके लिए मैं दाल बनाऊँगी। तो पहले मैं लौकी बना लूँगी और इसमें मैं हरी मिर्च और हल्दी और नमक, बस ये 3 चीज़ डालूँगी। और घी में, इसमें घी और जीरे में इसे छौंक दूँगी। और अपने लिए तो ना मैं रोज़ लौकी ही बनाती हूँ, क्योंकि तला भुना तो मैं खाती नहीं हूँ। जैसे कि कुट्टू की पकौड़ियाँ बना ली या ऐसा कुछ, तो मैं कचौड़ी बना ली, वो सब चीज़ें मतलब मुझे इतनी तला भुना इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और व्रत रहते हैं तो नुकसान भी देता है, इसलिए मैं ये तला भुना नहीं बनाती, सिंपल खाना बनाती हूँ। और मैं यही खाती हूँ मट्ठे के साथ। और आज तो मैं मट्ठा लूँगी, जबकि 2-3 दिन से तो मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता था और मुझे लगता था कि कभी गले में प्रॉब्लम हो जाए या जुकाम हो जाए, ठंडा रहता है। तो आज तो मैंने निकाल के उसे पहले ही फ्रिज से बाहर रख दिया था। और ये मैं आटा छान रही हूँ, जो कुट्टू का आटा है। और 2-3 चम्मच वो और 2-3 चम्मच सिंगाड़े का आटा लेके, और मैं दोनों को मिक्स करके ये अपने लिए तैयार करके रख दूँगी। और बस फिर सबके लिए दाल और आटा मल के रख दूँगी।
फिर ऐसा है, जब भी जिसको भूख लगती है बोलते हैं भूख लग रही है तो तुरंत साथ के साथ खाना बना दो। तो सब काम बस किचन में तैयार होना चाहिए। और ये मेरी आदत है कि मैं ना सुबह भी और शाम को भी सबसे पहले नहाने धोने के बाद, पूजा के बाद सबसे पहले खाने की नाश्ते की तैयारी करके रखती हूँ। उसके बाद चाहे कोई खाए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लेकिन मुझे ये रहता है कि सुबह ना बच्चों के जाने के बाद और बस उसके बाद मैं खाना पीना तैयार कर देती हूँ किचन में। और बस उसके बाद वो कभी भी खाना मांग लें तो बस तुरंत उन्हें खाना मिल जाए। तो ये मेरा रहता है। और शाम को भी मैं यही रखती हूँ। इसके पापा तो आके ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि 8 भी बज जाते हैं और वो 8 बजे खाना खाते हैं आके। तो मैं तभी साथ के साथ खाना, बस रोटियां बनानी ही तो रह जाती हैं, सब्जी बना के रख दो, आटा मल के रख दो और उसके बाद रोटियां बनानी रह जाती हैं। जो आपको सैलेड वगैरह जो भी काट के रखना है सब काट के रख दो। तो ये मैंने इनके लिए दाल बना दी है और अपने लिए लौकी की सब्जी बना ली है। तो ये देखो ये लौकी है और ये नहीं कि ये दाल ही खाएंगे, ये बच्चे भी और ये भी लौकी की सब्जी भी खाएंगे। और ये मैंने मट्ठा निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया था, जितना सुबह यूज़ होता है हो जाता है, बाकी फ्रिज में रखा रहता है। और दूध भी हमारा पक रहा है एक साइड। तो खाना भी मैं बनाने लगी हूँ और जल्दी से जो खाएंगे उनको खाना दे दूँगी। और उसके बाद मुझे पूजा करनी है और फिर अपने लिए बाद में मैं खाना बनाऊँगी। और शाम का खाना ना अगर जल्दी खा लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ना खाना खा के घूम लेते हैं और उसके बाद दूध पी लो 8-9 बजे तक। 9 बजे तक दूध पी लो तो फिर 9 बजे के बाद कभी भी बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा भी लो और उसके बाद कभी भी सो जाओ फिर। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। और मैं तो वीडियो के जैसे वीडियो मुझे एडिटिंग करनी होती है तो मैं तो लेट भी हो जाती हूँ सोने में, लेकिन मेरी आँख ना उसी टाइम खुल जाती है सुबह, क्योंकि वही आदत बनी हुई है सुबह जल्दी उठने की। और एक बार ना जब ये सुबह उठने की आदत बन जाती है ना, कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत है ना किसी को उठाने की ज़रूरत है, खुद ही आँख खुल जाती है। तो पूजा भी मेरी हो गई है। और हाँ, अभी पिछले वीडियो में जो मैंने अभी कल वीडियो डाला था तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी टाइल्स कैसे साफ़ करती हैं। तो उसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। जो बाथरूम की टाइल हैं कि ये चमक रही हैं और कैसे आप टाइल्स साफ़ करती हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। और वैसे मैं हॉरपिक से साफ़ करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ आपको वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने पहले नीचे की पूजा की और भगवान को भोग लगाया और उसके बाद मैंने ऊपर तुलसी जी की पूजा की। और अब आ गई मैं किचन में, अपने लिए कुट्टू की वो रोटियां बना लूँगी। 2 रोटियां बनाऊँगी जो मैंने आटा बना के रखा था। और ये रोटियां भी ना बड़ी अच्छी लगती हैं, करारी करारी और टाइट टाइट सी रहती है ना, तो बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में भी। और साथ में लूँगी मैं मट्ठा, क्योंकि मट्ठा तो आज मुझे लेना ही था। और शाम का मट्ठा ना अब मैं सभी का बंद करूँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, फिर सब बीमार होंगे। और अभी वही गर्मी की आदत बनी हुई है कि सुबह को भी खाने के साथ मट्ठा लेना और शाम को भी। तो मैंने अपना खाना खा लिया और अब मैं किचन में आ गई। ये मैंने जमाने का दूध अलग कर दिया है और सबका पीने का दूध अलग कर दिया था। और ये मैं सबसे पहले कान्हा जी को दूध दूँगी और ये अभिमन्यु दूध पी लेगा अपना, क्योंकि ये भी अपनी पढ़ाई करेगा। और मैंने इसे थोड़ा-सा इसका टारगेट का जो जीके थी उसका थोड़ा सुन के आई थी मैं। ये अपनी तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं उसे सुन के आई और फिर मैंने किचन साफ़ किया। और अब मैं पहले ना कान्हा जी को सुलाऊँगी, क्योंकि फिर ना मुझे कोई फ़िक्र नहीं रहेगी, फिर मैं अपना वीडियो का जो भी काम है मैं बाद में करती रहूँगी। तो जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और अब मैं कान्हा जी को सुला रही हूँ। ये कान्हा जी का जो बेड है ये मैंने बनाया है और इसका वीडियो और आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये अभिमन्यु पढ़ रहा है और सूर्य सो गया है। और ये मैंने ना ग्लास में करके कुछ वो रख रखी है, जो फिटकरी होती है ना वो रख रखी है। तो दूध पीने के बाद सभी मतलब वो एक आदत बन गई है अब सबको कि इसी से वो कुल्ला करते हैं। और ये दांतों के लिए ना हमारे बहुत अच्छी रहती है, अगर दर्द भी होता रहता है ना तो भी मतलब ठीक कर देती है। और ये बादाम और कुछ अखरोट और किशमिश मैं सुबह के लिए भिगो दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।